So friends, now we are going to start with a new answer, that is supply analysis. अभी हम ये आंसर के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं? सप्लाई एनालिसिस का मतलब सप्लाई में क्या चेंज होता है अगर हम उसके डिटर्मिनेंट्स को चेंज करते हैं, और हम इसको दो पार्ट में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे प्राइस का इफेक्ट, मीन्स सिर्फ प्राइस को चेंज किया तो सप्लाई के ऊपर क्या इफेक्ट आता है। सो वी आर गोइंग टू स्टडी फर्स्ट प्राइस इफेक्ट। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस पार्ट वी विल स्टडी के इफ अदर फैक्टर्स आर चेंज, जैसे कि मैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को चेंज करूं, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी को चेंज करूं, या गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज होती है, इन सारी चीजों का सप्लाई पे क्या इफेक्ट आएगा। सो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ अदर फैक्टर्स ऑन सप्लाई। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद द प्राइस इफेक्ट। देखो, हमें ये स्टडी करना है कि प्राइस को चेंज करके सप्लाई पे क्या इफेक्ट आता है। जब भी हम प्राइस को चेंज करेंगे, सप्लाई पे जो भी इफेक्ट आएगा उसको बोला जाता है वेरिएशन इन सप्लाई। वापस मैं बता रहा हूँ, अगर हम प्राइस को चेंज करते हैं और सप्लाई पे जो भी इफेक्ट आएगा उसको बोला जाता है वेरिएशन इन सप्लाई। अभी पॉसिबिलिटी क्या है? पहली पॉसिबिलिटी है कि हम प्राइस को इंक्रीज कर सकते हैं। तो तुम मुझे बताओ, अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो सेलर ऑफर करने के लिए रेडी क्या होगा? ज्यादा। मीन्स अगर प्राइस ज्यादा हुआ तो उसका इफेक्ट ये आएगा कि सप्लायर ज्यादा क्वांटिटी सप्लाई करेगा। यस, जब भी सप्लायर ज्यादा क्वांटिटी सप्लाई कर रहा है तो क्वांटिटी में एक्सपांशन हो रहा है, तो इसको बोला जाता है एक्सपांशन इन सप्लाई। सो अगर प्राइस ज्यादा होगा, क्वांटिटी सप्लाई बढ़ता है, इट इज कॉल्ड एज एक्सपांशन इन सप्लाई। तो पॉसिबिलिटी एक ये है कि प्राइस इंक्रीज हो सकता है, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी? प्राइस डिक्रीज हो सकता है। अगर प्राइस डिक्रीज किया जाता है, मीन्स सेलर को मैं कम प्राइस ऑफर करूं, तो सेलर मुझे कम क्वांटिटी ऑफर करेगा बिकॉज मैं उसको कम पैसा दे रहा हूं। तो डेफिनेट है कि प्राइस कम होगा तो फिर सेलर विल बी रेडी टू सप्लाई लेस क्वांटिटी। यहां पर सप्लाई कम हो रहा है, हेंस देयर इज अ कॉन्ट्रैक्शन। दिस इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। सो हम लोगों ने क्या समझा प्राइस के इफेक्ट के एंगल से? या तो सप्लाई इंक्रीज होगा प्राइस के कारण, या तो सप्लाई डिक्रीज होगा। अगर इंक्रीज होता है तो उसको एक्सपांशन बोलते हैं, डिक्रीज होता है तो फिर उसको कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। और ये दोनों चीजें किसका पार्ट है? वेरिएशन इन सप्लाई। सो प्राइस का इफेक्ट अगर आया तो बोला जाता है वेरिएशन इन सप्लाई। एंड वेरिएशन इन सप्लाई के अंदर दो पार्ट है, या तो प्राइस का अच्छा इफेक्ट आएगा जिसमें एक्सपांशन होगा, या तो प्राइस का बुरा इफेक्ट आएगा जिसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा। अभी हम इसका डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन ड्रॉ करें, और डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन से हमें एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलेगी। स्टूडेंट्स, अज्यूम करो कि दिस इज वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस, तो मैं यहाँ पर प्राइस पुट अप कर रहा हूँ एंड यहाँ पर क्वांटिटी सप्लाई। और ऐसा सोच कर चलो कि ये प्राइस पर इतनी क्वांटिटी पहले सेलर ऑफर करने के लिए रेडी था, तो दिस वाज हिज ओल्ड डिसीजन। तो मैंने उसको पॉइंट को प्लॉट करके रख दिया, पॉइंट ए जो उसका डिसीजन था कि ये प्राइस है, कोई भी एग्जाम्पल के सर्टेन प्राइस पे सर्टेन क्वांटिटी वो ऑफर कर रहा है। हमें चेक करना है कि प्राइस का इफेक्ट क्या आता है डायग्राम पर। हम प्राइस इंक्रीज करके देखते हैं। अगर मैं सेलर को ज्यादा प्राइस ऑफर करने के लिए रेडी हो जाऊं तो सेलर ज्यादा क्वांटिटी ऑफर करेगा। सो न्यू प्राइस पे व्हाट यू विल सी, देयर विल बी मोर क्वांटिटी दैट इज सेलर रेडी टू ऑफर। दिस विल बी योर न्यू पॉइंट, पॉइंट बी। पहले तुम यहाँ पर थे, अभी तुम यहाँ पर हो। मैं अगर ज्वाइन करता हूँ तो आई एम गेटिंग अ कर्व जो सप्लाई कर्व होती है, और वो सप्लाई कर्व के अंदर व्हाट वी आर नोटिसिंग, द डिसीजन of the seller was previously over here, now the decision has changed from year to year, so there is a upward movement in seller's decision. So whenever there will be an expansion in supply, there will be upward movement. So I'm noting it down, that is upward movement. Okay, so in a case of expansion in supply, the decision of seller will move upward. That we can see from diagrammatical presentation. As price increases, quantity supply also increases. So ये diagrammatically हमको समझ में आ गया। Now we are going to draw the diagram of contraction in supply.
What is different from expansion in supply? Once again, we will draw y-axis, x-axis in order to represent. On y-axis, we will plot price data. On x-axis, we will plot quantity supply data. Okay. Assume at this price, this much quantity seller was ready to offer, and this was the decision of the seller. So this is old decision. Okay. Now in this case, we are going to decrease the price, noting that we are going to decrease the price, so the new price will be below the original price. अभी अगर कम प्राइस ऑफर किया जाता है तो सेलर क्वांटिटी सप्लाई करने के लिए रेडी क्या वो भी कम करेगा. So at a new price, seller will be ready to offer less quantity. So the decision of the seller will be at this point, a new point, which is point B. Now when we draw this time, what we notice, once again we are getting a supply curve, but this time the decision is moving whichward? Yes, that is moving downward. The old decision has changed from point A to point B, which is noting us that there is a downward movement. That's it. ये आंसर कंप्लीट हो गई. सो बहुत सिंपल था. What we are going to study? Price effect. On what? On supply, which is called as variation in supply. And there are two kinds of variation. Either there will be an expansion or either there will be a contraction. And if we draw the diagram of expansion, what we are noticing, there is an upward movement. And if we draw the diagram of contraction, what we are noticing, there is a downward movement. That's it. So the effect of price has been completed. Okay, so this part is complete. Now moving towards this part, factor जो अफेक्ट करेंगे सप्लाई को लेकिन अदर देन प्राइस, मीन्स प्राइस को छोड़कर. इट कैन बी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इट कैन बी स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, और इट कैन बी एनी अदर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, गवर्नमेंट पॉलिसी, बिकॉज वी हैव रेड डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, और हमने उसके अंदर पढ़ा था कि बहुत सारे फैक्टर्स है जो सप्लाई को अफेक्ट करते हैं. सो वी आर गोइंग टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ एनी वन फैक्टर बट अदर देन प्राइस. Let's just take an example of a state of technology. Means अगर मैं state of technology, I'm noticing in a short point SOT, that is state of technology. मैं अभी state of technology को change करूँगा and we will see the effect. Now tell me student, if we come up with a new technology, अगर technology नया होगा, then you will be able to supply more quantity at the same price. Means प्राइस वही है, हम प्राइस को चेंज नहीं करेंगे. स्टिल द सेलर इज रेडी टू ऑफर मोर क्वांटिटी बिकॉज द सेलर हैज अ न्यू टेक्नोलॉजी. दैट्स इट. एंड इफ द सेलर हैज अ ओल्ड टेक्नोलॉजी और आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, देन द सेलर विल बी रेडी टू ऑफर लेस क्वांटिटी एट अ सेम प्राइस बिकॉज इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस इन लार्ज क्वांटिटी. सो अगर स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी अच्छा रहा तो सेलर वही प्राइस पे ज्यादा सप्लाई करेगा, और वही प्राइस पे ज्यादा सप्लाई करेगा. ऐसी सिचुएशन को नाम दिया हुआ है इंक्रीज इन सप्लाई. वंस अगेन आई एम स्टेटिंग इज इंक्रीज इन सप्लाई, और मैंने ऊपर भी वही लिखा है कि सेम प्राइस पे ज्यादा सप्लाई करना. ये वाले कॉन्सेप्ट में और ये वाले कॉन्सेप्ट में कंफ्यूज मत होना. यहां पर मैं प्राइस को चेंज कर रहा था. इफ यू आर नोटिसिंग प्राइस हाई, सप्लाई हाई, बट यहां पर तुम क्या देख रहे हो, प्राइस सेम, स्टिल सप्लाई हाई. व्हाई? बिकॉज ऑफ स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी. ओके. इन द सेम मैनर यहां पे प्राइस कम हो रहा है बट यहां पे स्टिल प्राइस सेम है. तो सेम प्राइस पे अगर तुम सप्लाई कम करते हो या सेम प्राइस पे अगर तुम सप्लाई ज्यादा करते हो, इट मीन्स प्राइस के अलावा कोई और चीज अफेक्ट कर रही है. और अगर अच्छा इफेक्ट आ रहा है देन वी विल कॉल इट एज इंक्रीज इन सप्लाई. स्टूडेंट इसको एक्सपांशन बोलते हैं, इसको इंक्रीज इन सप्लाई बोला जाएगा. सो मेक अ नोट, डिफरेंस है. इसको बोला जाएगा एक्सपांशन इन सप्लाई, इसको बोला जाएगा इंक्रीज इन सप्लाई. तो दोनों के नाम अलग है, और नाम अलग इसलिए रखे हैं ताकि स्टूडेंट को डिफरेंस समझे कि ऐसी सिचुएशन के अंदर वर्ड एक्सपांशन यूज करो, ऐसी सिचुएशन के अंदर वर्ड इंक्रीज यूज करो. इन द सेम मैनर यहां पर तुम देख रहे हो यूज वर्ड कॉन्ट्रैक्शन, यहां पर देख रहे हो यूज वर्ड डिक्रीज.
सो वर्डिंग्स पे जरा ध्यान देना। अभी अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा देन हाउ इट विल बी, दिस इज y axis, x axis, and in y axis we are going to plot price, and in x axis we are going to plot quantity supply. Now assuming that at this price seller was ready to supply this much quantity, once again this was the old price. Now at the same price, because we are not changing the price, make a note, हम प्राइस को चेंज नहीं कर रहे, प्राइस वही है, स्टिल द सेलर इज रेडी टू ऑफर मोर क्वांटिटी, सो द न्यू पॉइंट विल बी ओवर हियर, पॉइंट बी। अभी ये पॉइंट ए से कोई एक सप्लाई कर्व पास हो रही थी, अभी वो नए पॉइंट से और एक सप्लाई कर्व पास हो रही है, देन व्हाट यू आर नोटिसिंग, द सप्लाई कर्व जो था वो पूरा चेंज हो रहा है और न्यू सप्लाई कर्व डेवलप हो रहा है, दैट इज सप्लाई कर्व S1 S1। यहां पर तुम देख रहे थे मूवमेंट था, यहां पे तो पूरा कर्व ही चेंज हो गया, एंड कर्व कौन सी बस जा रहा है, इट इज राइट साइड, सो वी विल नोट इट आउट हियर राइटवर्ड, बट मूवमेंट वर्ड यूज मत करना, इट इज राइटवर्ड शिफ्ट, द राइट वर्ड इज शिफ्ट, सो राइटवर्ड शिफ्ट वी आर गोइंग टू नोट इट डाउन। So when we draw a diagram of increase in supply, there will be two supply curve, but when we draw the diagram of expansion, there will be only one supply curve. And in this two supply curve, what we are noticing, because of increase in supply at the same price, the supply curve is shifting, yes, rightward. And if we draw the diagram of decrease in supply, this is y-axis, x-axis, origin, price, quantity supply, once again assuming that at this price seller is ready to offer this much quantity, and this was his old decision, and at this decision there was a supply curve which was passing, and name it once again SS. But now at the same price seller is ready to offer how much, less quantity, so सोचो सेम प्राइस पे सेलर ने कम क्वांटिटी ऑफर की, सो पॉइंट अंदर आएगा, so that is why I have noted over here point B and quantity Q will note it as Q1, which is much better in order to understand. Now at this new point, once again you will see there will be a new supply curve S1 S1, name it as S1 S1. This time the supply curve is moving towards, if you are noting, it is going towards left, there is a leftward shift, so we will write it as leftward shift, that's it, answer complete. So बहुत सिंपल था सप्लाई का एनालिसिस करना, जिसमें हम प्राइस को चेंज करेंगे तो क्या होगा, तो मैंने बताया ये होगा, बट अगर प्राइस को नहीं चेंज करें, दूसरी चीजों को चेंज करेंगे तो क्या होगा, तो ये होगा। प्राइस को चेंज करोगे तो उसके इफेक्ट को बोला जाता है वेरिएशन इन सप्लाई, एंड देयर कैन बी टू काइंड्स ऑफ वेरिएशन, आइदर द सप्लाई विल इंक्रीज व्हिच वी कॉल्ड एज एक्सपांशन, और आइदर द सप्लाई विल डिक्रीज व्हिच वी कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्शन। In the case of expansion, what we saw, the supply curve is only one, the decision has been changed and there is a upward movement. But in a case of contraction, once again the supply curve is one and there is a downward movement. And in the case of factor other than price, I have taken the example of state of technology. Even there can be any other factor as well. You can take an example of cost of production. You can even take an example of government policy. That's not a big issue. But if you want to study factor other than price, you will find this kind of behavior. You will see there will be an increase in quantity supply or decrease in quantity supply at the same price. We are not changing the price. And if at the same price we are drawing a two different supply, then there will be a two supply curve. And over here what we are noticing, there will be a rightward shift in a case of increase in supply. There will be a leftward shift in a case of a decrease in supply. So I hope I have made the concept very much clear, and that is the end of the answer.